हम बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबसे बात कर सकेंगे, आप भी ज्यादा से ज्यादा सवाल जवाब कर सकेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं। प्रार्थना के साथ हमने शुरू किया है, भगवान का नाम लेके जैन शिक्षा समृद्धि, इससे आप और हम सब जुड़ चुके हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि जिसकी वजह से ये जो ट्रेनिंग हमारी हो रही है, ये अभी बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमने अभी दो ग्रुप कर लिया। ठीक है, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग हम सीख रहे हैं अभी। पहले दो सेमिनार में इतना टाइम नहीं मिला कि हम ज्यादा जोर देंगे, जिससे आप अच्छे से अच्छे तरीके से एक अच्छे होता है इस तरीके से बना जाए। ठीक है, मैंने आसन की जो बात की थी, वो आसन अगर आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं, कीजिए। अपने आसन का एक नाम भी रखिए और उसी आसन पर बैठिए, जिससे आपका फेलोशिप बढ़ेगा। महत्वपूर्ण सूचनाएं बहुत सारी हैं जो हर बार बोलनी है, सही, फिर भी एक बार आप सबसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये सारी जो सूचनाएं हैं, ये सब सर हर आपकी वॉइस वक्त। ब्रेक हो रही वॉइस ब्रेक हो रही है, एक मिनट। अब आवाज ठीक से आ रही है? है। जी सर। ओके। 1 मिनट। हेलो। जय महाराज। हम्म। ओके ओके ओके। सॉरी, ऑफिस का कॉल आ गया था। चलिए, अब आप सबको पता होगा कि हर बार जैसे ही हमारा वेबिनार खत्म होता है ना, मैं आप सबको बोलता हूँ कि आज के वेबिनार में आपने क्या सीखा, वो आपको बताना है। पर पिछला वेबिनार था तब मैंने नहीं बोला था ये चीज करने के लिए। वो इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं किया था कि मैं देखना चाहता था कि एक हफ्ते तक सबको याद रहता है या नहीं रहता है। तो आज आप सबको बताना है कि पिछले वेबिनार में हमने क्या 3 चीजें ऐसी सीखी हैं जो हम हमारे जीवन में उपयोग करेंगे, जिसका और जिससे हम अच्छे से अच्छे वक्ता बन पाए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन बताएगा कि पिछले वेबिनार में हमने कौन सी 3 चीजें सीखी? जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले डालेगा उसका चांस सबसे पहले लगेगा, उसके बाद दूसरों का लगेगा। देखते हैं कमेंट बॉक्स में किसका नाम आता है। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले हैं मीना देवी जी। मीना जी, सादर आमंत्रित हैं आप बताइए पिछले वेबिनार में हमने क्या 3 चीजें सीखी हैं। 3 ही बतानी है, 3 से ज्यादा नहीं। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेन्द्र। पिछला वेबिनार में मैं यही सीखा था सर कि सैंडविच के बारे में कि कैसे उसको ये करना है। देख, जैसे है कि उससे 15% जो उसमें, और बीच वाला भाग जो था 70% और नीचे वाला भाग था 15%, उसके बारे में ही वेरी गुड। सीखे थे सर। वेरी गुड, और मीना जी के लिए बहुत सारी प्रभावी तो तालियां। सार्वजनिक के भाषण के बारे ही सीखे थे उसके विस्तारित रूप से। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद है कि आपने क्या सीखा है, और आप उसको अपने जीवन में भी उतारेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। चलिए, यस यस सर। उसके बाद अंजू कुमारी जी, सादर आमंत्रित हैं आप बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते।
आ, सर पिछला वेबिनार में यही था प्रभावी सार्वजनिक भाषण, मतलब अपने बातों को कैसे प्रभावी ढंग से बताना और उसको समझाना। और दूसरी था कि भाषण का अंश, मतलब हमको सैंडविच का फॉर्मूला कैसे मतलब रखना है। 15%, पहले 70%, उसके बाद बीच में 70%, उसके बाद फिर 15%। लास्ट का जो होता है वो हम अंतिम में कोई कविता या शायरी से भी कर सकते हैं। और इसका यूज हम लोग डेटा, न्यूज या इंटरनल या व्हाट्सएप या गूगल वगैरह से भी हम इसका सहायता ले सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम जब शुरुआत करते हैं ना, शुरुआत में हमें कविता या कोई कहानी, एनेक्डोट या कुछ विचार अच्छा ये सब डालना है, ठीक है, शुरुआत में ही। वेरी गुड, जोरदार तालियां अंजू जी के लिए, धन्यवाद। सरिता जी सादर आमंत्रित है, आप आइए, बताइए। बाकी जिनके भी अभी माइक ऑन है वो प्लीज ऑफ कर दीजिए अपना माइक। सरिता जी सादर आमंत्रित है। जल्दी करिए। सरिता कुमारी सिंहपुर, ये यहाँ पे ज्वाइन है पर उनका कैमरा बंद है, तो शायद वो कैमरा स्टार्ट किए बिना कहीं चले गए हैं। तो जब तक वो आते हैं तब तक नीरा कुमारी जी सादर आमंत्रित हैं, आप बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर पिछला जो वेबिनार हुआ था उसमें हम लोग यही सीखे कि अगर हम लड़की हैं तो अपने बाल अच्छे से ऐसे रखना है, अपना बाल ऐसे रखे जैसे आपको लोग सम्मान भाव से देखें हम लोगों को। अगर हम कहीं जा रहे हैं भाषण देने के लिए कोई भी स्टेज में, तो अपने लड़की हैं तो अपना बाल अच्छे से रखना है। और कपड़ा जैसे सही है उसके हिसाब से हम लोगों को कपड़ा पहनना चाहिए। अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, बाल भी अच्छे से पहनना चाहिए। जी सर। वेरी गुड नीरा कुमारी जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू इससे सर। बहुत सारे फायदे होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है, लोग आपको बहुत ही अच्छे सम्मान के भाव से देखते हैं, तो आपको भी बहुत ही बेहतरीन फील होता है। और फिर कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाता है कि आपको डर ही नहीं लगता बोलने, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अर्चना जी, अर्चना कुमारी जी सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर हम पिछले वेबिनार में जो सीखे, जैसे भाषण के अंश में पहले कि जब हम शुरुआत करते हैं तो किसी कहानी, शायरी या कविता के माध्यम से शुरू करना चाहिए। और जैसे आप बताए थे कि सैंडविच का फॉर्मूला, तो पहला होता है कि 15%, और उसका बीच का जो मटेरियल होता है वह 70%, और फिर लास्ट का जो होता है वह 15%, इस तरह से। और फिर जब स्टेज पे जाते हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो अपने बाल को सही ढंग से रखना चाहिए, अपने कपड़े सही ढंग से रखना चाहिए, ताकि देखने वाले को लगे कि जैसे बोल रहे हैं तो सही ढंग से है, और अपने आप में फिर अच्छा महसूस लगे। बहुत बढ़िया अर्चना जी, बहुत ही बेहतरीन। और किसी शुरुआत जब होता है तो न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, गूगल, ये सब से भी होना ये चाहिए। सारा जो डेटा है ना कहाँ से मिलेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। चलिए वेरी गुड। बाकी किसी का नाम नहीं आया। सरिता जी आप आ गए हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मैं सावित्री कुमारी सर। हाँ सावित्री जी सादर आमंत्रित हैं, बोलिए। सर पिछले वेबिनार में अपने भाषण का अंश में सीखा था कि परिचय कम से कम 15% होना चाहिए, मुख्य भाग होना चाहिए 70%, और निष्कर्ष होना चाहिए 15%। और जाने से पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, और सैंडविच का फॉर्मूला उपयोग करना चाहिए। बहुत बेहतरीन। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, कोई भी स्क्रिप्ट आपको बनानी है, इस सैंडविच फॉर्मूला को आप यूज करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम आसानी से आप अच्छे से अच्छी स्क्रिप्ट बना पाएंगे, ठीक है। जी। चलिए सरिता जी सादर आमंत्रित हैं आप बताइए।
सरिता राज। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर पिछला वेबिनार से यह सीखा कि मतलब सैनिक फार्मूला का ही उपयोग करना चाहिए, जैसे कि ऊपर का भाग जो 15% रहता है, बीच का 70 और नीचे का भाग रहता है 15%, उसी का फार्मूला करना चाहिए सर। और इसमें ये सीखे कि जैसे स्टेज में जाने से जो अपने अंदर को जो डर रहता है उससे पहले 30 मिनट के पहले अपने जो डर रहता है उसे लंबी सांस लेना चाहिए। ये सब के बारे में हमको सीख मिली सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब कौन बाकी है? मीनू कुमारी जी, आप बताइए। जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। पहले पहले के वेबिनार में हमने सीखा भाषण के अंश, जैसे कि परिचय में हमें 15% बोलना चाहिए और कंटेंट हमारा 70% का रहना चाहिए और निष्कर्ष हमारा 15% का रहना चाहिए। और अपने अपने फैक्ट की पूरी तरह से तैयारी, जिससे कि हम अपनी बातों को दूसरे के पास अच्छी तरह से रख पाए। ग्रेट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा अच्छा काम आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए संतोष जी। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। जैसे बताएं, जैसे सैंडविच का फार्मूला फॉलो करना है। इसके बाद भाषण करने से पहले उसको ध्यान से, जैसे सामने जो बैठे हैं उस सबको सुनने में लगे, उस तरह से अपना कविता या कहानी के माध्यम से शुरू करेंगे। इसके बाद चलिए संतोष जी, वेरी गुड। अब कौन बाकी है? मुकेश जी, मुकेश किस्कू जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जी सर, इसमें जो पिछला वेबिनार में हमको सीखने यही मिला सर, 15% ओपनिंग, 15% ओपनिंग में और 70% जो बीच का मुख्य बात बताना है सर जिसमें है, और 15% क्लोजिंग, जो सैंडविच का ही फॉर्मूला इसमें उपयोग करना है सर। वेरी गुड, सबको सैंडविच फॉर्मूला याद है? चलो सैंडविच फॉर्मूला के बगैर का जो भी याद है वो बोलेंगे। राजकुमार जी, आप बताइए। सर जोहार सर। जोहार। सैंडविच फार्मूला तो हसन बात ठीक है सर, बताए ठीक है, सभी का उसी फार्मूला से ही काम चल रहा है अभी, और उसी से हम लोग का कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो उसी के अनुसार ही करना चाहिए। और सब प्रभाव भाषण है तो हम मान लिया कहीं अगर कोई प्रदर्शन है तो वहाँ हमें किस तरह से बोलना, तो वो तो सर्विस फार्मूला के अनुसार ही चलेगा सर। इसके बाद है सर, क्या है दूसरी थे कि 5W1H जो है, कब कहाँ क्यों और कब क्या जरूरी है, ये चीज था सर तीसरा पार्ट में। वेरी गुड। चलिए सुल्तान जी, बताइए आप। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर पिछले वेबिनार से सीखे सबसे पहले सर ड्रेस कोडिंग के बारे में, किस तरह से लड़कों का ड्रेस होना चाहिए, लड़कियों का क्या ड्रेस होना चाहिए। और सर यानी कि सार्वजनिक रूप, मान लीजिए सार्वजनिक भाषण को किस तरह से प्रभावी बना सकते हैं। इसके लिए कंटेंट कहाँ से खोजें, जैसे कुछ नेचुरल होता है, कुछ इंटरनेट से खोजते हैं और कुछ न्यूज़पेपर से खोजते हैं, तो कंटेंट कहाँ से खोजे, ऐसे ये भी सीखे थे सर, ताकि भाषण को प्रभावी बना सकते हैं और लोग इंटरेक्ट हो सके। बहुत बढ़िया, नाइस। अभी कौन बाकी है? सावित्री कुमारी जी, आपका हो गया? जी सर। बोलिए। हाँ, ये दूसरे भी है एक नाम, सावित्री कुमारी, जिनका कैमरा बंद है। आपका ही है क्या? नहीं सर, मेरा तो नहीं है। डबल सावित्री है सर। 2 सावित्री है सर। हाँ, तो दूसरे सावित्री जी आप है या सिर्फ ज्वाइन हुए हैं, आपका कैमरा बंद है? चलिए तब तक संजय जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए। संजय हांसदा।
संजय जी कैमरा ऑन करके कहीं चले गए। और कोई है जो बाकी है बोलने में? चलिए, 3 लोगों का बाकी है। उनका फिर जब उनको चांस मिलेगा तब की बात, तब देखते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विनय, संजय को और सावित्री को कॉल करो। विनय की, वो एक्टिव क्यों नहीं है? जी मैम। विनय आचार्य मेरी। हाँ, चलो तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आज सीखेंगे तकनीकों का उपयोग। अलग अलग तकनीक जो है टेक्निकल, अलग अलग हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी है। उसमें सबसे पहले है शारीरिक भाषा, यानी कि बॉडी लैंग्वेज। आदमी कितना भी झूठ बोल ले, वो अपने दिमाग से, अपने जुबान से जितना भी झूठ बोलना चाहे बोल सकता है, पर उसका जो शरीर है, उसका जो बॉडी है ना, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है। हम किसी से जब बात करते हैं ना, तो उसका बॉडी लैंग्वेज देख के हमें पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, कि इस ये कोई प्रॉब्लम में है, ये कोई चिंता में है, ये खुश है, ये उदास है। ये उसकी, जब वो बोलता है तब उसका शरीर जिस तरीके से एक्ट करता है ना, उसी तरीके से हमें पता चल जाता है कि बॉडी लैंग्वेज से अभी इसकी शारीरिक भाषा जो है उससे इसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है। तो जब हम एज अ एंकर या एज अ स्पीकर, यानी कि एज अ वक्ता, जब बहुत सारे लोगों को संबोधित कर रहे हो, तब हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है कि कैसी है, जिससे लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे या नहीं होंगे, या फिर हम जो बोल रहे हैं वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। ठीक है। चलिए धीरे धीरे करके पूरी बॉडी लैंग्वेज देख लें। ये आप अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे बॉडी लैंग्वेज के अलग अलग भाव। शारीरिक भाषा। ओके। जब आप किसी कंपटीशन में गए हैं, इलोक्यूशन कंपटीशन यानी वक्तृत्व स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा में आपने पार्ट लिया है और आप अपनी जो बारी है उसका इंतजार करके बैठे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो एकदम आराम से बैठना है। आराम से यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज से किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप चिंता में हैं या आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। देखो, पहला चित्र आप देख रहे हैं, उसमें उसने दोनों हाथ अपने बांधे हुए हैं। तो दोनों हाथ बांध के पैर के ऊपर पैर चढ़ा के वो ये साबित करना चाहता है कि मुझ में कोई टेंशन नहीं है। पर सच बात अगर बोली जाए तो उसको सबसे ज्यादा टेंशन है। जब हम दोनों हाथ ऐसे जोड़ देते हैं ना, ऐसे मिला के बैठते हैं, उसका मतलब ये हो रहा है कि दूसरा जो कुछ मेरे आजू बाजू में हो रहा है ना, वो मेरे तक ना पहुंचे, मैं अपने आप को सेफ करूँ। ठीक है। तो हाथ बांध कर जब बैठ जाते हो, उसके बाद पैर के ऊपर पैर चढ़ा लेते हो, यानी कि आपका ऊपर का शरीर तो आपने लॉक कर ही दिया है, आपने नीचे का शरीर भी लॉक कर दिया। ठीक है। तो आप इतना कॉन्फिडेंस में नहीं। दूसरा जो चित्र है उसमें मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, तो ये भी दिखा रहा है कि आप किसी ना किसी चिंता में हैं। आप इतने कॉन्फिडेंस में नहीं है कि आप स्टेज पे जाके बहुत ही अच्छा बोलने वाले हैं, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका है, आप मोबाइल के अंदर, आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है। तीसरा जो है उसमें भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक आदमी ने दोनों हाथ ऐसे पीछे कर रखे हैं और पाँव के ऊपर पाँव चढ़ा के पाँव फैला के वो बैठा है, कि वो दिखाना चाहता है कि मैं एकदम रिलैक्स हूँ। पर यहाँ पे भी वो रिलैक्स नहीं है, वो चिंता में ही है कि मैं किस तरीके से बात करूंगा, वो कॉन्फिडेंस में नहीं है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस में हमें रहने के लिए क्या करना है, हमें ऐसे सीधा बैठना है। हमारी जो पीठ है ना वो एकदम टट्टार होनी चाहिए, हमारे जो कंधे हैं वो ऊपर होने चाहिए।
और हमारा सिर जो है वो सामने की ओर होना चाहिए, और हमारे दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के ऊपर होने चाहिए, और सीधा हमें बैठा होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप बैठे हैं, इसका मतलब कि आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में हैं। आप जब स्टेज पे बोलने जाएंगे आपको सब कुछ पता है क्या बोलना है। आपके कपड़े भी बहुत ही बेहतरीन है, आपका ग्रूमिंग भी अच्छा हुआ है, और आप कॉन्फिडेंस के अंदर। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आराम से बैठना है। आपकी बैठने की स्टाइल से ही लोगों को पता चलेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस में। दूसरा, जब आपका बोलने का समय आए तब शांति से उठना है। एकदम उठ के दौड़ के चले गए ऐसा नहीं करना है। हड़बड़ी में किया हुआ काम हमेशा बिगड़ जाता है। ठीक है, तो एकदम शांति से उठना है, और धीरे धीरे चल के जहां पे जाना है बोलने के लिए वहां तक पहुंचना है। समझ में आया? और जब आप चल रहे हैं ना, तो आपके चलने में आत्मविश्वास दिखना चाहिए। तो आत्मविश्वास कैसे दिखेगा? आत्मविश्वास ऐसे दिखेगा कि आपको एकदम सीधा हो जाना है, कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए, कंधे एकदम टट्टार होने चाहिए। आपका जो ऊपर का बॉडी है वो थोड़ा पुरुषों के लिए बाहर की ओर होना चाहिए, और कंधे ऊपर की ओर। ठीक है, तो ऐसा लगे कि इसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है। और सीधा देखना है आपको, आपका सिर नीचे की तरफ भी नहीं होना चाहिए, ऊपर की तरफ भी नहीं होना चाहिए। सीधा देख के आपको सीधा चलना है, एकदम विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आत्मविश्वास से जब आप चलेंगे तो आपकी चलने की स्टाइल देख के ही लोगों को पता चल जाएगा कि ये बहुत ही बेहतरीन बोलने वाला है, जिससे लोग पहले से ही आपसे जुड़ जाएंगे, और आप जो भी बोलेंगे ना उसे सुनने की कोशिश करेंगे। चौथा है, चीजों को ठीक से पकड़े। यानी आपके हाथ में कोई कागज हो, कोई पेन हो, कोई डस्टर हो, चौक हो, कुछ भी हो सकता है आपके हाथ में। जो भी चीज आपके हाथ में है उसे एकदम सही तरीके से आपको पकड़ना है। ठीक है, आपके हाथ से गिर गया कागज, पेन गिर गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जाके जब आप पोडियम पे खड़े खड़े होते हैं तो पोडियम के ऊपर आपको झुक नहीं जाना है। ऐसे बहुत लोग ऐसे हाथ करके ऐसे झुक जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सीधा ही खड़ा रहना है। हो सके तो पोडियम पे आप हाथ रख सकते हैं, दो या एक हाथ रख सकते हैं, जरूर हो तो ही। अगर नहीं जरूर है तो मत रखिए। आप अपने हाथों को जेस्चर पोस्चर में यूज करने के लिए यूज करेंगे, तब आप अच्छे तरीके से अपनी बात को सामने वाले को समझा पाएंगे। ठीक है, तो चीजों को एकदम ठीक से पकड़ना है, एकदम मजबूती से पकड़ना है, वो आपके हाथ से गिरना नहीं चाहिए। ओके, जब आप पोडियम पे चले गए तो आपको एक गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस अगर आप लेंगे और सामने अपनी ऑडियंस को देखेंगे, उसके बाद मुस्कुराइए ऑडियंस के सामने। तो जब आप एक गहरी सांस लेते हैं तो आपके माइंड के थ्रू वहां पे ऑक्सीजन पहुंचता है, और आपका माइंड एक्टिव हो जाता है। जब माइंड एक्टिव हो जाता है तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है पूरे शरीर में, और स्माइल उसको इंजन का काम करती है। जैसे हमारी गाड़ी चालू हो जाती है ना जब सेल लगाते हैं, उसी तरीके से जब स्माइल करते हैं ना तो हमारा पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो जब मुस्कुराते हैं ऑडियंस में कितने ही लोग होते हैं, उनमें से कोई ना कोई आपके सामने मुस्कुराएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और उसके बाद आपको माइक चेक करना है। माइक चेक करने में कभी भी माइक में फूंक मत मारिएगा। बहुत सारे लोग माइक में फूंक मारते हैं। ऐसा करने से लोगों को हंसी आएगी और आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग माइक को ऐसे मारते भी है, ठक 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 ठक। ये भी करना जरूरी नहीं है। आप माइक में कुछ बोलिए, हेलो, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो अगर माइक चालू है तो लोगों को सुनाई देगा। आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आखिरी तक मेरी आवाज आ रही है। आखिर में जो भी होगा वो बोलेगा कि हाँ आ रही है, कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइक चेक कीजिए। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, पर इसको अगर आप करते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बढ़ोतरी होती है, और बहुत अच्छी तरीके से आप अपना स्पीच डिलीवर कर पाएंगे। पता चला आपको? ये सब लिखा आपने? एक तो आराम से बैठना है, दूसरा जब उठे शांति से उठे, आत्मविश्वास से चले, चीजों को ठीक से पकड़े, गहरी सांस ले, मुस्कुराइए, और माइक चेक कीजिए। ठीक है, इतना हमें करना है। ये है हमारा पोस्चर। पोस्चर किसे बोलते हैं? हमारी जो बॉडी है
पूरी बॉडी जिस तरीके से हम खड़े रहते हैं ना, उसे पोस्चर कहते हैं। तो हमें जब खड़ा रहना है ना, तब हमें इस तरीके से खड़ा रहना है कि हमारी दोनों जो पैर हैं, वो दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का ही अंतर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 फुट। यानी उससे अच्छा अगर आप मान लो कि आपके जो कंधे हैं ना, कंधे के बीच में जितनी जगह है, उतनी ही जगह आपके दोनों पैरों के बीच में होनी चाहिए। उतना आप पैर रख के आपको खड़े रहना है। और आपके जो पैर है ना, वो सीधे नहीं रखने, ऐसे थोड़े वी आकार में रखने। इससे क्या होगा कि आप एकदम स्टेडी खड़े रह सकेंगे। आपको कभी इस तरफ कभी इस तरफ ऐसा झुकाव आपके शरीर महसूस नहीं करेगा। अगर जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप खड़े रहेंगे, तो आप सीधा खड़े रह पाएंगे। और सीधा खड़े रह पाए तो अच्छे से अच्छे विचार आपके दिमाग में आएंगे, जो आप अच्छे से बोल सकेंगे। जो आपने तैयारी की है, जो आपने प्रैक्टिस की है, उस तरीके से आप बोल सकेंगे। ठीक है, तो ये था पोस्चर। अब बात करते हैं आगे। पोस्चर के अंदर जो मैंने आपको बताया, दोनों पैर किस तरीके से रखना है। दोनों पैर एकदम दृढ़, यानी कि कंधे की जो जगह है उतनी ही जगह दोनों पैरों के बीच में छोड़नी है, ऐसे खड़े रहना है। और दोनों पैर के बीच में 1.5 फुट का अंतर होना चाहिए, 1 से 1.5 फुट। एक सभ्य और सुंदर मुद्रा आपको लेनी है। जब आप खड़े होते हैं तो आपके हाथ जो है इस तरीके से आप रख सकते हैं, या इस तरीके से रख सकते हैं। समझ रहे हैं? आपको ऐसे लॉक नहीं करना है अपने आप को, या फिर इस तरीके से लॉक नहीं करना है आपके हाथों को। अगर ये एक बार लॉक हो गया ना, तो आप जब बोलेंगे ना तो लॉक के लॉक ही रहेंगे, खुलेगा नहीं। इसलिए लॉक नहीं रखना है। इस तरीके से रख सकते हैं या इस तरीके से रख सकते हैं, पर इसको खोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जब आप बात करें तो आपके हाथ भी उसके साथ मूवमेंट होने चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस तरीके से बोलेंगे ये जमीन और ये आसमान। जमीन ऊपर नहीं होती, जमीन नीचे होती है, आसमान ऊपर होता है। तो जब हम आसमान बोलते हैं तो हाथ ऊपर होना चाहिए, जमीन बोलते हैं तो हाथ नीचे होना चाहिए। जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो हाथ मेरी तरफ आना चाहिए, जब आप ऐसा मैं बोलता हूँ तो हाथ आपकी तरफ आने चाहिए। तो जैसे मेरी जुबान चलेगी, जैसे मेरे शब्द निकलेंगे, उसी तरीके से मेरे हाथ अगर काम करेंगे तो लोग हमें कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और हाथ हमेशा ये जो हमारी कोहनी है, वहां से हमारे हाथ चलने चाहिए। यहाँ से नहीं चलने चाहिए, ऐसे नहीं चलाना है, इसको ऐसे चलना है। ठीक है, तो बन सके उतना इसको ब्रॉड तब करना जब 500-5000 लोग हैं। अगर 200-250 लोग हैं और आपको बात करनी है, तो आप यहाँ कोहनी से अपने हाथों को ब्रॉड कर सकते हैं और इस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सभ्य और सुंदर मुद्रा में आपको खड़ा रहना है। और पोडियम और कागजात को स्टाइलिश तरीके से पकड़े, जो मैंने आगे भी बात की आपको, बहुत ही स्टाइलिश तरीके से पकड़ना है उसको। ऐसे ढीला मत पकड़ना जिससे वो गिर जाए। अगर गिर जाता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। लोगों का जो आपकी तरफ अट्रैक्शन था ना, वो अट्रैक्शन छूट सकता है और लोग वापस अंदर अंदर बातें करने लगेंगे या फिर मोबाइल में चले जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्थिर रहे, ना चले और ना ही झूले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब अपनी बात करने लगते हैं ना, तो स्थिर एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते, वो हिलते बहुत है। या फिर कुछ लोग तो चलते चलते बात करते हैं। अभी क्या है, ट्रेनर और स्पीकर दोनों में बहुत फर्क है। ट्रेनर अगर कोई है, जब वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, तब वो आगे पीछे घूम सकता है। ठीक है, वो झूल सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो आपके पास भी आ सकता है, वापस स्टेज पे जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो ट्रेनर है। पर जब आप स्पीकर हैं, एज अ स्पीकर आपको किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में सिर्फ बताना है, लोगों से बातें नहीं करनी है, तब आपको एक जगह पे स्थिर रहना है। आपको चलना भी नहीं है या हिलना डुलना भी नहीं है। अगर आपने हिलना डुलना शुरू कर दिया ना, तो लोग काउंट करने लगेंगे कि कितनी बार आप इस पैर पे आए, कितनी बार आप इस पैर पे आए। तो बहुत सारे लोग इस पैर से इस पैर के ऊपर झूलते होते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। फिर आपका प्रभाव एक शेर जैसा होना चाहिए, न कि कोई ऊंट जैसा। ठीक है, शेर जैसा प्रभाव यानी क्या कि आप जब बात कर रहे हैं तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ ही होना चाहिए। आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए कि लोग दूसरी तरफ देखे ही नहीं।
आप जो बोल रहे हैं उसी में उनका पूरा ध्यान हो। ठीक है, ऊंट की तरह नहीं। ऊंट का क्या है कि गर्दन ऊपर की तरफ होती है, उसको पता ही नहीं चलता नीचे क्या चल रहा है। तो आप एक आई कांटेक्ट अगर आपने इस तरफ किया है तो इस तरफ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है, उस तरीके का स्पीकर हमें नहीं बनना है। ठीक है, और जब हमने जो कपड़े पहने हैं, हमारा जो जेस्चर पोस्चर है, उससे हमें एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व को निकाल के लोगों के सामने रखना है, न ही एक अनाड़ी। ठीक है, कोई अनाड़ी आ गया है जिसको कुछ पता ही नहीं है और टी शर्ट और बरमूडा में या तो जींस में आ गया है और बात करता है, तब उसकी दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ी हुई है, बाल भी पूरे बनाए हुए नहीं है, इस तरीके से हमें नहीं जाना है। हमें देख के किसी को माइंड में ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये अनाड़ी है। उसे एकदम सुंदर व्यक्ति दिखना चाहिए, एकदम हैंडसम व्यक्ति दिखना चाहिए, या फिर अगर लेडी है तो एकदम ब्यूटीफुल लेडी दिखनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहने हुए होने चाहिए और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है आपका स्माइल। ठीक है, आप सब मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो मैंने होमवर्क दिया था, जो नियत कार्य आपको दिए हैं, वो सारे नियत कार्य किए हैं? कितने लोग हैं ऐसे जिसने सभी नियत कार्य किए? कमेंट बॉक्स में डालिए। एक भी बाकी हो तो मत डालना। कोई ऐसा है जिन्होंने सारे नियत कार्य किए हुए हैं? चैट बॉक्स खाली है कोई? नीरा कुमारी जी ने लिखा यस, मीना देवी यस, सरिता जी, सावित्री जी। आज का बाकी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे किए हुए हैं। जिन्होंने नहीं किए हैं उनको फिर से दोनों हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, एवरीडे, हर रोज आपको जो नियत कार्य दिए गए हैं उनको कीजिए, उससे ही आप अच्छे वक्ता बन पाएंगे। ये एक हफ्ते में एक बार 1.5 घंटे हम मिलते हैं, उतने में कुछ नहीं होगा। इसलिए वो एक हफ्ते का में जो 1.5 घंटा मिलते हैं उसके बाद भी मैं आपके लिए बहुत सारे कार्य करता हूँ। किस तरीके से क्या अगले सेमिनार में सिखाना है, वेबिनार में सिखाना है, उसकी तैयारी पूरे वीक चलती है। और एवरीडे कहाँ से ऐसे सब्जेक्ट लेके आऊँ जिस सब्जेक्ट के बारे में आप अच्छे से अच्छा बोल पाए, तो वो सब्जेक्ट भी ढूंढने पड़ते हैं। और उसके बाद जब आप वीडियो बना के भेजते हैं तब हम उसके देखने के लिए भी टाइम निकालते हैं, और कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है जिसको हम सॉल्व कर सके, उसके पीछे भी हमारी बहुत मेहनत लगती है। तो ये जो हमारी मेहनत लग रही है उसको सार्थक करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप सब सभी के सभी नियत कार्य एवरीडे आपको करना ही है। ओके, जो नियत कार्य आपने किया है, आपने वीडियो भी डाले, बाकी सबने भी सबके वीडियोस देखे ही होंगे। तो मैंने एक सबसे ज्यादा जरूरी बात बताई थी, स्माइल। स्माइल के साथ आपको वीडियो बनाना है। कितने लोगों ने अपने वीडियो में स्माइल दिखाया है? दो मिनट का वीडियो है, उसमें भी हम स्माइल नहीं दिखा पा रहे हैं, तो कैसे बात बढ़ेगी? विद स्माइल अगर आप वीडियो बनाए, लोगों को वीडियो देखना इतना पसंद आएगा, लोग आपसे जुड़ जाएंगे। जब आप कुछ बोलेंगे तो आपको सुनने के लिए तरसेंगे। ऐसी आपकी एक पर्सनालिटी बननी चाहिए। इसलिए मैंने बोला था कि जब भी आप वीडियो बनाइए ना, विद स्माइल आपको बोलना है। हंसते हुए अगर आप बोलते हैं ना तो लोग आपको तुरंत स्वीकार करते हैं। तो आज से आपके जो भी वीडियो आएंगे ना, उसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरी है विद स्माइल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जेस्चर की। जेस्चर जो है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके हैंड मूवमेंट्स, ये सारी चीजें जेस्चर में आती है। तो एकदम संतुलित और कोमल तरीके से आपको किसी भी बात को किसी के सामने रखनी है, तो एकदम संतुलित और कोमल तरीके से रखनी है, जिससे सामने वाली व्यक्ति उसे सुनने के लिए आतुर हो, सुनने के लिए तैयार हो, आप जो बोल रहे हैं वो समझने के लिए भी तैयार हो।
ठीक है, अगर हम कोमल तरीके से बात नहीं करेंगे तो किसी के पास टाइम नहीं है हमें सुनने के लिए। ठीक है, बहुत ही संतुलित और कोमल तरीके से बोलना है, एकदम स्वाभाविक जो आपका स्वभाव है उसके मुताबिक आपको वहाँ बताना है कि किस तरीके से आप अपनी कोई भी बात लोगों के सामने रखते हैं। और जो आपके स्वभाव में है ना वो आपके फेस पे दिखेगा, वो आपके हैंड मूवमेंट्स पे दिखेगा। अगर आप अंदर से चिंतित हैं तो आपके फेस पे चिंता ही दिखेगी, तो आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा प्रफुल्लित रहिए। जो आपको जो विषय के बारे में बोलना है उस विषय को बहुत ही ध्यान से विथ प्रैक्टिस आपको लोगों के सामने रखना है। किसी भी विचार या बिंदु पर जोर देने के लिए उन्हें दोहराए नहीं। पर्टिकुलर कोई एक विचार आपको आया है कोई पर्टिकुलर विषय के ऊपर, तो सिर्फ उसको ही बार बार बोले, या फिर लोगों के माइंड में वो घर कर जाए इसलिए उसको उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा भार दे, ज्यादा दबाव दे और ज्यादा से ज्यादा बार बोले, ऐसा मत कीजिए। आपको कोई पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा दबाव नहीं देना है, पर उस तरीके से उसको रखना है कि लोगों को लगे कि नहीं ये चीज बहुत ही जरूरी है और इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप एक अच्छे वक्ता साबित होंगे। बाकी तो आपको भी पता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में, तब लोग जोर जोर से चिल्लाते होते हैं जब उनको कुछ बेचना होता है। मान लो कोई फल फ्रूट वाला है, शाकभाजी वाला है, तो वो जोर जोर से एक ही बात दोहराता होगा। क्यों? क्योंकि लोगों तक उसको पहुंचाना है कि मेरा ये चीज का भाव क्या है। ठीक है, तो हम शाक मार्केट में काम नहीं करते हैं, हमें तो हमारे विचार लोगों तक पहुंचाने हैं। तो एक ही चीज बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, पर एक चीज इतनी मजबूती से रखने की जरूरत है कि सामने वाला समझे। ठीक है, अचानक समाप्त ना करें। जो मैंने आपको सिखाया था कि जब सैंडविच फॉर्मूला से हम एंडिंग करते हैं ना, तो बाकी के जो 15% हैं उस 15% में पूरा जो हमारा स्पीच है ना, पूरे स्पीच को हमें एक बार फिर से उसका एक निचोड़ निकाल के एक शब्द में वहां पे बनाना। तो अचानक अगर आप किसी भी चीज को समाप्त कर देंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या कहना चाहते थे। आपकी आंतरिक स्थिति की बाहरी अभिव्यक्ति, मैंने पहले भी बताया कि आपके अंदर अगर चिंता है, आपके अंदर अगर कोई अलग ही चीज चल रही है, घर पे झगड़ा हो गया है या किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया है या कोई प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ आपको जब अपने विचार लोगों के सामने रखने हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी, वो उसी चिंता में लगी रहेगी। तो आपके फेस पे वो चिंता दिखेगी, आपके बॉडी लैंग्वेज पे वो चिंता दिखेगी। तो इसको दूर भगाने के लिए आपको ध्यान करने की जरूरत है। और जब आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो उस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सॉल्यूशन लाए, जिससे आप अच्छे तरीके से फिर लोगों के सामने बोल पाए, आपके विषय की अभिव्यक्ति अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, उसके बाद सबसे जरूरी चीज वो है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट किसे कहते हैं? आप देखना, जब आप दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ भी बात करते हैं, तब अगर सामने वाले की आंखों में देख के आप बात करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि वो आपको सुन रहा है, समझ रहा है या नहीं। आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो और वो दोस्त आपके सामने नहीं देख रहा है, तो आपको बताने में इतना मजा भी नहीं आएगा। आपको लगेगा कि उसका ध्यान मेरे तरफ नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वो उस तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आप अपने विचार अच्छे तरीके से नहीं रख पाएंगे। आप एक बार ट्राई करके भी देखना, घर पे अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अगर लड़के हैं तो अपनी पत्नी के साथ जब आप बात करें ना, तब उनको बोलना कि आप कुछ बोलिए, वो सामने वाला जो भी बात करेंगे उस वक्त आप अपनी नजर हटा लेना, कहीं और नजर कर लेना, तो वो अपना बोलना बंद कर देंगे या फिर बोलेंगे कि इस तरफ देख, मेरी बात सुन। हाँ, सुनना है कानों से, आंखों से नहीं। पर फिर भी अगर आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला यही समझेगा कि आपको उनकी बात में इंटरेस्ट नहीं है। उसी तरीके से जब एज अ स्पीकर आप स्टेज पे होते हैं
तब आप जब लोगों से बात करते हैं तब आपको भी लोगों की आंखों में आंखें डाल के देखना है। पर 500 लोग हैं अब अगर, तो 500 के 500 लोगों की आंखों में तो आप एक साथ नहीं देख सकते। तो उसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। मान लीजिए 500 लोगों का क्राउड है ग्राउंड में, और आप बोलने के लिए चढ़े हैं, और आपको आई कांटेक्ट करना है हर किसी के साथ। जितने भी लोग हैं सबके साथ आपका आई कांटेक्ट होना ही चाहिए, तो ही आप अच्छे तरीके से इन लोगों से बात कर पाएंगे। ठीक है, तो वो जो आई कांटेक्ट है वो किस तरीके से करेंगे कि सबको लगे कि ये हम सबकी तरफ देख रहे हैं बारी बारी से। आपको क्या करना है, आपका जो पूरा ऑडियंस है उस ऑडियंस को 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना है। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में डिवाइड कर देना है। बीच से एक रेखा खींच लेनी है अपने माइंड में ही, वहां जाके खींचनी जरूरी नहीं है। अपने माइंड में ऑडियंस के बीच में एक रेखा खींच लेनी है, फिर दूसरी 2 रेखा, एक सीधी और 2 आड़ी रेखा खींचनी है। तो इससे 6 भाग हो जाएंगे आपके माइंड में, आप उसको देख भी सकेंगे। ठीक है, और जब आप फिर बोलते हैं तो ऑल्टरनेट आपको देखना है, पहले इस भाग में फिर इस भाग में, किसी भी भाग में देख सकते हैं। आपको एक लाइन से नहीं जाना है, एक लाइन से जाएंगे ना तो लोगों को क्या लगेगा कि ये अभी यहाँ देख रहे हैं ना, तो फिर यहाँ से अगर हटे और ऐसे 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 घूमते 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 यहाँ पे गए, तब तक ये लोग जो है वो कोई भी बातों में आ जाएंगे, अपने आप बातें करने लगेंगे, अंदर अंदर मोबाइल देखने लगेंगे। पर ऐसा नहीं है, आपको 6 भाग करने हैं। 6 भाग में किसी भी भाग में कभी भी आप देख सकते हैं। पर जब आप पर्टिकुलर भाग में देखें ना, तो वो जो पूरा भाग है वहां के जितने भी ऑडियंस है उन लोगों को ऐसा लगेगा कि आप उनके साथ आई कांटेक्ट बना रहे हैं। तो 6 के 6 लोगों भाग में आपको अच्छी तरीके से उनको सही टाइम में सबको बारी बारी से देखना है। जब आप अपनी स्पीच दे रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि आप आई कांटेक्ट उनसे कर रहे हैं। कभी भी नीचे मत देखना या कभी भी ऊपर मत देखना, ऑडियंस के सामने देख के ही बात करनी है, तो ही ऑडियंस कनेक्ट हो पाएगी। जब आप नीचे देखते हैं तो ऑडियंस को लगता है कि आप कंफ्यूजन में हैं, आप भूल गए हैं, या फिर आप लो फील कर रहे हैं। और जब आप ऊपर देखेंगे ना तब लोगों को लगेगा कि ये कुछ सोच रहा है। तो सोच के बोलने वाला व्यक्ति हमेशा 90% झूठ बोलता है। ऐसी बॉडी लैंग्वेज आपकी लोगों तक पहुंचेगी। तो आपको ऊपर नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है, आपको सीधा लोगों की आंखों में देख के ही बात करनी है, तो ही आप अच्छी तरीके से आई कांटेक्ट कर पाएंगे। आई कांटेक्ट का प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे? तो आई कांटेक्ट का प्रैक्टिस करने के लिए 6 अलग अलग कटोरी आपको ले लेनी है। आप जब भी बोले तो आपकी ऑडियंस में एक कटोरी आप 6 रख दीजिए, और फिर हर एक कटोरी पे आपको जो आपका टाइम है, मान लीजिए 5 मिनट है और 6 कटोरी आपने रखी है, तो हर एक कटोरी को आपको 50 सेकंड देनी है। पर ऐसा नहीं कि 50 सेकंड इसको बोला फिर 50 सेकंड इसको बोला, ऐसा नहीं। 10 सेकंड यहाँ पे बोलो, 10 सेकंड यहाँ पे, फिर 10 सेकंड यहाँ पे, 10 सेकंड यहाँ पे। इस तरीके से आपको सबको सही टाइम देना है और सभी के सामने देख के बोलना है, तो जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आई कांटेक्ट की। ठीक है, तो वो फिर जब आप ऑडियंस के सामने बोलने के लिए खड़े होंगे ना, तब आपको आपकी कटोरी दिखेगी। तो उसी तरीके से आपको वहां पे भी बात करनी है। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आई कांटेक्ट के लिए। हर व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि ये हमसे आंख मिला है। क्योंकि दूर होते हैं ना हम, तो ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये मुझे देख रहा है या बाजू वाले को देख रहा है या पीछे वाले को देख रहा है। पर हमारे भाग में जब देख रहे होते हैं ना, तो ऑडियंस को लगता है कि ये हमें देख रहे हैं। तो ऑडियंस मोबाइल बाजू में रख के अंदर अंदर बात करना बंद करके आपको देखेगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप भी उनको देख रहे हैं। सही है, चलिए। यादृच्छिक और व्यापक, आपको पर्टिकुलर एक आदमी को आप देख रहे हैं, फिर भी व्यापक तरीके से सबको लग रहा है कि ये जो वक्ता है हम सबको देख रहा है। उस तरीके से आपको अपना आई कांटेक्ट बनाना है। यह एक व्यक्तिगत स्पर्श देता है। जब आप बात करते हैं ना, तो लोगों को अगर आई कांटेक्ट हुआ तो ही लोगों को लगेगा कि आप सबसे व्यक्तिगत बात कर रहे हैं,
मैं अगर ऑडियंस हूँ और मेरा वक्ता है जो मेरे सामने बोल के देख के बोल रहा है, तो मुझे लगेगा कि ना ये मुझसे बात कर रहा है, इसलिए मुझे भी इसको इतना सम्मान देना होगा। इसलिए मुझे दूसरे किसी में जाना नहीं, मोबाइल में नहीं जाना है, अंदर अंदर बातें नहीं करनी है, मुझे सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है। तो व्यक्तिगत स्पर्श तभी मिलता है जब आप उनसे आई कांटेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर है आंख से आंख मिलाए। मैंने आपको पहले भी बोला कि आंख में आंख डाल के बात करनी है। हाँ, पर हमेशा एक ध्यान रखना है, ये आई कांटेक्ट करना है, आई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के सामने अगर आपने देख के बोलना शुरू कर दिया, वो भी अगर आपको देख रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा, एक मिनट, देखो एक मीटिंग चाल रही है, पची बार बोलो। तो आंखों में आंख डाल के जब बात करते हैं, तब किसी एक व्यक्ति के सामने अगर आपने आंखों में आंखें डाल के बात करी और दूसरे किसी से आप कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो उसे आई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उस एक व्यक्ति के सिवाय सारे व्यक्ति छूट जाएंगे, आप क्या बोल रहे हैं उनमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और वो आपकी फिर सुनेंगे नहीं। इसलिए आई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ आई कांटेक्ट करना है, जितनी भी ऑडियंस है सबके साथ। समझ में आ रहा है? चलिए, अब तक जो मैंने समझाया बॉडी लैंग्वेज में आपको, जेस्चर, पोस्चर, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से चलना है, पोडियम पे किस तरीके से खड़ा रहना है, माइक किस तरीके से यूज करना है, आई कांटेक्ट किस तरीके से करना है, इन सारी चीजों में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पूछिए, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है। Any question for anyone? देखिए, आप फोटो देख रहे होंगे, इसमें आई कांटेक्ट दिखाया गया है। राइट साइड के जो भी श्रोता है, उन लोगों के साथ आई कांटेक्ट कर रहे हैं स्पीकर। ठीक है। फिर वो दूसरे लोग भाग में अपनी नजर को हटाएंगे, तो उन लोगों को लगेगा कि वो उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो 6 भाग आपको करने हैं। बीच में से एक रेखा कर लीजिए, सीधी 2 आड़ी रेखा, तो 6 भाग हो जाएंगे, और 6 के 6 भागों में आपको बारी बारी देखना है। और उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला दिया आपको कि 6 अलग अलग कटोरी रख दीजिए अलग अलग जगह पे घर में, और फिर वो कटोरी को देख के आप बात कीजिए, आपका आई कांटेक्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, आप चैट बॉक्स में डालिए, किसी को भी कोई सवाल है। आज जितना भी सीखा हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में, जेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, इसमें कोई भी क्वेश्चन है प्लीज बोलिए। किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से चलना है, पोडियम पे किस तरीके से खड़े रहना है, माइक को किस तरीके से चेक करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है। आप बताइए, कोई क्वेश्चन पूछिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको कि इसमें क्या होता है, और आपको जवाब देना है। शर्माइए मत, क्वेश्चन वही पूछता है जिसको समझने में बहुत मजा आ रहा हो, जो समझना चाहता हो, जो अच्छी तरीके से सीखना चाहता हो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन वही लोग पूछेंगे जिनको पता नहीं चल रहा। आप सब शिक्षक हैं, आपको एक बार में सब पता चल जाता है, मुझे भी पता है, आप बहुत होशियार है। पर मेरी एक जिम्मेदारी है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से सिखाऊं, जिससे आप कभी भी भूले नहीं। और इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है विद स्माइल। स्टेज पे जाइए, गहरी सांस लीजिए, स्माइल कीजिए, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आप बोल पाएंगे। चलिए, किसी को कोई सवाल है? किसी को कोई सवाल नहीं? चलिए, तो जब हमें खड़ा रहना है, तो खड़े रहते वक्त हमारी पैरों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? कौन बताएगा जवाब? मीनू जी, आपने अपना माइक ऑन किया है, तो जी सर। प्लीज आप बताइए 1 से कैसा 1.5 होना फुट की चाहिए। दूरी, 1 सॉरी, से 1.5 फुट की दूरी रहनी चाहिए।
वेरी गुड। और उससे भी अच्छा फॉर्मूला दिया, वो क्या है? 1 से 1.5 फुट, बहुत बेहतरीन जवाब, अच्छा जवाब है और आपका। अपने दोनों कंधों का जितना दूरी है उतना पैरों की भी हाँ, दूरी रहनी। हमारे कंधों का जितना दूरी है, तो कंधों की दूरी के समान हमारे पैरों की दूरी रख के हमें खड़ा रहना है। और पैरों को सीधा रखना है या फिर ऐसा वी आकार में रखना है, कैसे रखना है? सीधा रखना। नहीं, ऐसा सीधा रखोगे ना तो आप हिल सकते हैं। थोड़ा वी आकार में रखना है, जिससे फिर आप हिलोगे नहीं, एकदम स्थिर खड़े रहो। समझ में आया? चलिए, बहुत बेहतर है। उसके बाद आई कांटेक्ट जो मैंने बात की, तो आई कांटेक्ट में प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे? प्रैक्टिस करने का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा? संतोष जी बोलिए। जिस जैसे आप बताएं 6 कटोरी रखना है, इसके बाद 50 सेकंड करके उस कटोरी में ध्यान से देखना है और बोलना है। आपकी कितनी भी ऑडियंस हो, 50 हो या 50,000 की ऑडियंस हो, उन सब में आप 6 भाग अलग अलग कर सकते हैं। और कटोरी अपने हमारे घर जो है वो रखिए आप अपने रूम में, अपने हॉल में, अलग अलग जगह पे। और फिर उन कटोरियों को देख के आपको बारी बारी बात करनी है, जिससे आप अपना आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो जब आप बैठे हैं, आपकी बारी जो आने वाली है वक्तृत्व स्पर्धा में, उसकी राह देखकर, तो किस तरीके से बैठना है, कौन बताएगा? आराम से बैठना है सर। हाँ अंजू जी, क्या बोले आप? सर आराम से मतलब बैठना है, और और उसे आराम शांति से से बैठना उठना है, है। पर आपकी जो पीठ है एकदम सीधी होनी चाहिए, यानी डट्टार बैठना है आपको। यस फेस एकदम जी सर। सीधा रखना है, उसको नीचे ऐसे करके नहीं बैठना है ना आपके ऊपर, आपको सीधा बैठना है। आपके जो दोनों जी पैर सर। हैं वो सीधे रखने हैं, और आपके दोनों हाथ इस तरीके से आपके पैरों के ऊपर रखने हैं। और यस सर। और एकदम सीधा कट्टार बैठना है, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जी ठीक सर, है। हाँ, ताकि अंदर के डर को कोई देख ना पाए कि इसके अंदर क्या छिपा हुआ है। सही है। इस तरीके से अगर आप बैठेंगे ना, तो अंदर के डर को किसी कोई देख नहीं पाएगा। और थोड़ी देर आप बैठेंगे ना, 2-5 मिनट, तो अंदर अंदर का जो डर है ना वो भाग जाएगा। क्योंकि जो ऐसे सीधा बैठता है ना टट्टा, उसके अंदर से डर जी तुरंत भाग जाता है। आप सबको अगर प्रैक्टिस करनी है, तो अगर अभी आप बैठे ही हैं, अपने कंधे सीधे करके, थोड़ा सा आपका जो सीना है उसको बाहर की ओर रख के ऐसे टट्टार बैठिए। फेस को एकदम सीधा रखिए, न कि ऊपर न कि नीचे। आप जी सर। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, जो आप अभी कर रहे थे उससे थोड़ा ज्यादा। ठीक है, यस सर। यस सर। ये होता ही है। चलिए, अब कौन बताएगा मुझे माइक किस तरीके से चेक करना है, माइक? यस सर। हाँ अर्चना जी बताइए। सर मैक पे जैसे फूकना नहीं चाहिए और हाथों से आवाज नहीं करना चाहिए। जब भी मैक को पकड़े तो बोलना चाहिए कि क्या मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है कि नहीं, इस तरह से बोलना चाहिए सर। वेरी गुड। पहले तो हो सके तब तक सिर्फ हेलो हेलो ऐसा बोलिए। ऐसे। आपको खुद को पता चल जाएगा कि स्पीकर से आवाज आ रही है या नहीं आ रही। बहुत सारी ऑडियंस है आपकी, तो आपको बोलना है कि पीछे तक मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, माइक चेक करने के लिए इतना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आप फूंक मारते हैं, ऐसे ठाक ठाक करते हैं, तो लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि इसको प्रॉब्लम है, इसको पता नहीं है किस तरीके से माइक चेक किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा हमारा ना हो, ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, फिर हाथों का उपयोग किस तरीके से किया जाए, जिससे आप हम एक अच्छी शैली में खड़े हुए दिखे, सुंदर व्यक्तित्व हमारा दिखे। सर हाथ को खुला ऐसे रखना चाहिए ना, और फिर ऐसे रखना चाहिए ना कि हाथ ऐसे लॉक नहीं करना है। ऐसे बंद करके लॉक नहीं करना है। हाथ को ऐसे रखना है या फिर ऐसे रखना है ताकि हाथ। लॉक, ये ऐसा लॉक करने से क्या होता है, ऐसे या ऐसे लॉक करने से? ऐसे या ऐसे लॉक कर देते हैं ना, तो जब आपका माइंड क्या होता है कि उस वक्त आपका माइंड सिर्फ आपको नए नए विचार देता है कि आपको क्या बोलना है, आपने क्या प्रैक्टिस की है।
तो उस वक्त आपका माइंड आपके हाथों को कोई संदेशा दे ही नहीं पाता है, क्योंकि ये लॉक हो गया है। तो फिर 2 मिनट जब आप बोलते हैं ना, 2 मिनट तक हाथ ऐसे ही बंधे रह जाते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि आप उस खुला रखो, तो आपका माइंड उस हाथों को संदेशा दे या ना दे, पर आपके जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो शब्द आपके हाथों को संदेश देंगे कि जो वो बोल रहे हैं ना उसी तरीके से आपके हाथ रिएक्ट करें। ठीक है, चलिए। और क्या सीखा आपने आज, जो बोलेंगे हम यहाँ पे? कभी भी सर जैसे टेंशन में या कुछ तरह का हो तो हमें हाथ को ऐसे करके और फ्री माइंड में रहना है। फिर दूसरे तरह से जो बैठने का बताइए वो तरीका, या फिर मोबाइल में अपने से। वो जो मैंने 3 फोटो दिखाई ना, वैसा हमें नहीं करना। यस सर। हाँ, वैसा करना है इसलिए नहीं दिखाया। वैसा अगर आप बैठेंगे तो नहीं लोगों कर। को पता चल जाएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप और और सोच रहे हैं। लोगों की बॉडी से ही उसका लैंग्वेज पता चल जाता है कि लोग कैसे हैं। तो हमें कभी ऐसे करके लॉक करके नहीं बैठना है, पाँव पे पाँव चढ़ा के नहीं बैठना है, या फिर कहीं पे जाके मोबाइल में लग नहीं जाना है, या फिर ऐसे करके बैठना नहीं है जिससे पता चले सामने वाले को कि ये किसी और चिंता में है, कॉन्फिडेंस के अंदर कमी है, ये नहीं दिखना चाहिए। और ठीक है, शांति दिमाग से उठना चाहिए और धीरे से चलना चाहिए। एकदम शांति से उठना है, कॉन्फिडेंस से चलना है, जिससे सामने वाले को लगे कि ये बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस में है। और आप भी अगर शांति से जाएंगे, वहां जाके एक लंबी सांस लेंगे और एक अच्छे से स्माइल अगर लोगों को देंगे, तो लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको सामने स्माइल देंगे। तो वो जो स्माइल आएगी तो ऑडियंस के साथ एक आपका बंधन बंध जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हैं और आपके माइंड में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। जो आपने तैयारी की है वो सारे विचार आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगे और आप अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, वेरी गुड। देन 8 मिनट फॉर्मूला जो मैंने सिखाया था आपको, 8 मिनट फॉर्मूला कितने लोगों को याद है और कितने लोग उसका यूज कर रहे हैं? किसको याद है 8 मिनट फॉर्मूला क्या है? सर हमको पता नहीं है क्योंकि हम पहली बार नहीं जुड़े हुए थे इसमें ग्रुप में। नो प्रॉब्लम। सर मैं सावित्री कुमार बोल रही हूँ। धनंजय कुमार जी, आपने किया है ना? सर जय जिनेंद्र सर। जय जी ने। सर धनंजय जी, एक आप बताइए 8 मिनट फॉर्मूला क्या है, पूरा डिटेल सर में। 8 मिनट फॉर्मूला में है कि 2 मिनट का पहले वीडियो बनाना है सर, उसके बाद फिर ऑडियो ऑफ करके वीडियो को देखना है 2 मिनट, और 2 मिनट वीडियो को बंद करके ऑडियो सुनना है, और 2 मिनट में फिर उसको कवर करना है कि हम क्या क्या मिस्टेक किए हैं, उसको दोबारा फिर बना के देखना है। वेरी गुड। और कौन समझा पाएगा? जैसे धनंजय जी ने समझाया, थोड़ा इन डेप्थ कौन समझा पाएगा? सावित्री जी, आप बताइए। जी सर, 8 मिनट फॉर्मूला को 4 भाग में बांटना है, उसको 2-2 मिनट करके। और पहला की फ्रंट कैमरा ऑन कर लेना है, और दूसरा ऑडियो ऑन करना है और वीडियो ऑफ रखना है। तीसरा वीडियो ऑन करना है और ऑडियो ऑफ करना है और देख। और लास्ट वाला जो दोनों ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करके ये करना है और देखना है कि कहाँ पर मेरा मिस्टेक हो रहा है। इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जब आप ऑडियो ऑफ करके सिर्फ वीडियो देख रहे हैं ना, तब आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है, जिसमें आपके फेस मूवमेंट, आपका आई कांटेक्ट, आपके हैंड जेस्चर पोस्चर, आपके खड़े रहने का स्टाइल, आपके फेस पे स्माइल, ये सारी चीजें आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो आपको लिखना है कि भैया स्माइल नहीं आ रही है, या फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, या हैंड मूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ये सारी चीजें आना बहुत जरूरी है।
तो आप लिखिए कि ये चीज बाकी है। दूसरा, जब आप वीडियो बंद करके सिर्फ ऑडियो देख रहे हैं ना, तब आपको सुनना है कि सुनना है। आरो अवरो जो है वो ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो आप बोल रहे हैं सही जगह पे आप उसको पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरीके से बात हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो जहाँ पे नहीं हो रहा है तो आप लिखिए, जिससे क्या होगा कि ये जो चीजें आपने लिखी ना कि ये नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए, तो आप दूसरा वीडियो जो बनाएंगे ना उसके अंदर ये गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आपने सिर्फ 21 दिन तक किया तो आप बहुत बेहतरीन वक्ता बनने वाले। समझ में आ रहा है? तो 8 मिनट फॉर्मूला इसलिए यूज करना है। तो आज से आपको जो भी मैं विषय दूं वीडियो बनाने के लिए, उस वीडियो के अंदर आपको 8 मिनट फॉर्मूला यूज करना है, जिससे आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे। क्या क्या ध्यान में रखना है? आपका खड़े रहने का स्टाइल, जब आप वीडियो बनाए ना, आज से किस तरीके से बनाना है वो मैं समझाऊंगा आपको। आपका जो मोबाइल है, मान लीजिए ये मेरा मोबाइल है, तो मोबाइल मुझे, मेरा ये जो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सर, माथा, जो भी आप बोलते हैं, उसके सामने एग्जैक्ट रखना है। बराबर, कोई स्टैंड हो आपके पास या फिर कोई दीवार हो, कोई खिड़की हो, वहां पे आप रखिए और उसके सामने ही आपका फेस आए उस तरीके से। आपके बेल्ट तक, यानी कि आपके अपर बेल्ट जो है वो भाग दिखना चाहिए। उसमें आपके हैंड जेस्चर पोस्चर दिखने चाहिए, किस तरीके से आप खड़े रहे हैं वो दिखना चाहिए। आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए, आपके फेस पे एक्सप्रेशंस आने चाहिए, ये सारी चीजें विद स्माइल, जेस्चर पोस्चर भी दिखने चाहिए। और जो आपको विषय दिया है उस विषय को सैंडविच फॉर्मूला में डाल के 15-70-15 के हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है, तो आज से उस तरीके से वीडियो को देखा जाएगा और आपने जो वीडियो बना के डाला है उसको मैं देखूंगा, और जो जो चीजें वहां पे आपको उसमें सुधारनी है वो मैं आपको हाथों हाथ सामने मैसेज भी करूंगा, ग्रुप में ही आपके वीडियो को अटैच करके नीचे लिखूंगा कि इतनी इतनी चीजों में आपको सुधार जरूरी है आज से एवरीडे। समझ में आ रहा है? तो आज से थोड़ा और इसको हम कठिन बना रहे हैं कि वीडियो बनाओ विथ स्माइल, विथ जेस्चर पोस्चर, विथ फेस एक्सप्रेशन एंड आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, जेस्चर पोस्चर होना चाहिए, खड़े रहने का स्टाइल एकदम बढ़िया होना चाहिए, एकदम सीधा यानी टट्टार खड़ा रहना है। और अच्छे तरीके से बात आपकी बोलनी है, जिसमें आरो अवरो भी जरूरी है, यानी उतार चढ़ाव जो आप बोलते हैं उसमें उतार चढ़ाव भी जरूरी है। ये सारी चीजें आपकी जो 2 मिनट का वीडियो है ना उसमें मुझे दिखनी चाहिए। ठीक है? कितने लोग सहमत है इससे? थम्स अप कर कीजिए कमेंट बॉक्स में। किसी का नहीं आया अभी तक? जल्दी जल्दी फटाफट। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने डाला है। तो आप आज से, आज का विषय तो मैंने सुबह ही दे दिया है आपको, उस विषय के ऊपर जब आप बोलेंगे उसमें ये सारी चीजें आपको इनबिल्ड करके उसके बाद वीडियो रखना है। और ये वीडियो 8 मिनट फॉर्मूला को यूज करना है एवरीडे, क्योंकि वीडियो तो आप बना ही रहे हैं 2 मिनट का। उसके बाद 2 मिनट आप उसका ऑडियो बंद करके सिर्फ वीडियो देखिए, फिर वीडियो उल्टा करके सिर्फ ऑडियो सुनिए, और उसके बाद ऑडियो वीडियो दोनों सुनिए। इन तीनों चीज करते वक्त आपको लिखना है कहाँ कहाँ पे आपसे अभी गलतियां हो रही है, उन गलतियों को दोहराना नहीं है। ठीक है, चलिए डन। तो
अभी मैं आपको यहीं पे पूछ लेता हूँ कि ऐसी 3 बातें आपको आज मुझे बतानी है जो आप अपने जीवन में उतारेंगे। जो 3 बातें आज के सेशन से आपने सीखी है, आज के सेशन से कौन सी 3 बातें आपने सीखी हैं, बताइए। सबसे पहले कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में अपना नाम डालिए। चैट बॉक्स में जो डालेगा यस सर वो सबसे पहले बोलेगा, उसके बाद दूसरा। सबको बोलना है आज के दिन में हमने क्या सीखा। अंजू जी सबसे पहले। अंजू जी सादर आमंत्रित है आप बताइए कौन सी 3 चीजें ऐसी आपने सीखी हैं जो आज तक आपने नहीं सीखी थी और जो आप अपने जीवन में उतारेंगे जिससे आप अच्छे वक्ता बन पाए। सादर आमंत्रित है अंजू जी। नमस्ते सर। सबसे पहली बात तो एक मुस्कुराने वाली बात जो हमेशा मतलब ये हट जाती है चेहरे से बोलते टाइम, जो अपने लाइफ में मतलब जीवन में ये अमल मेरा हो गया और करेंगे भी कि पहले मुस्कुराहट लाना ही है। और दूसरी बात है कि यही है कि बोलते टाइम मतलब बातें करने टाइम मतलब अपने बातों को संतुलित और कोमल भाव तरीके से बोलना है। मतलब ना कि जल्दी जल्दी बोलना है, ना कि बहुत ही कम, मतलब थोड़ा धीरे धीरे भी बोलना है। मतलब जो कोमल भाव से हमारा जो बातें करने के तरीके हैं उसी हिसाब से करना है। और सर ये फॉर्मूला 6 का फॉर्मूला कि बातें करने टाइम हमको 6 कटोरियों में बांटना है और उन कटोरियों के हिसाब से इधर उधर जाके बातें करना है। आई कांटेक्ट। चलिए बहुत यस बेहतरीन। सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, बहुत ध्यान से आपने पूरा वेबिनार देखा है और उसको समझा है। जी चलिए उनके बाद किसी ने डाला ही नहीं है, ऐसा क्यों? मैं बताऊंगा कौन बोलेगा फिर आप बोलेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए इसके बाद कौन बोलेगा। आज इतना ध्यान से आप लोग सुन रहे थे, सीख रहे थे, अंजू जी ने इतना अच्छा बताया, तो आप लोगों ने भी सीखा है। चलिए सावित्री जी बताइए क्या सीखा आज, कौन सी 3 चीजें जो आप अपने जीवन में उतारेंगे। सर पहली बात तो मुस्कुरा करके ही चलना है, जाना है स्टेज पर। और आ, कोई भी चीजों को यदि हम पकड़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पकड़ना है ताकि गिरे नहीं हो। और वेरी गुड। गिर जाए तो देखने वाले को भी उसको थोड़ा लगेगा, उसका डिस्कनेक्ट हो सकता है कंटेक्ट। गुड। अच्छे अच्छे पार्ट में जो आपने बोले कटोरी अलग अलग, वैसे आई कांटेक्ट करके बात करना है, प्रैक्टिस करना है मतलब। वेरी वेरी नाइस। चलिए बहुत बेहतरीन, ये चीजें आप अपने जीवन में उतारना और 6 कटोरी रख के प्रैक्टिस आज से शुरू कर देना, ठीक है। चलिए नीरा जी सादर आमंत्रित है आप बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर हम लोगों को जब भी कोई प्रोग्राम में स्टेज में जाना है तो सबसे पहले हम लोगों को अपने मुस्कुराना चाहिए वहां पे, क्योंकि मुस्कुराने से सब जितना भी बैठे रहेंगे वहां पे सभा में सब लोग जो मुस्कुराएगा उसके और आकर्षित होंगे वेरी सर। गुड। और दूसरा है कि हमें माइक को चेक करना है अच्छे तरीके से। माइक में हेलो बोलना है, हेलो करके बोलना है कि क्या मेरी आवाज आप लोगों के तक पहुंच रही है सर। और पूरे धीरे धीरे चलना है स्टेज में और पूरे आत्मविश्वास के साथ। लोगों को लगना नहीं चाहिए कि हमारे अंदर कोई टेंशन है। जी सर। Great. अपने बॉडी लैंग्वेज से किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। जी सर। कॉन्फिडेंस फुल दिखाना है सब। बहुत बेहतरीन नीरा जी। चलिए उसके बाद नीरा जी के बाद किसी ने डाला ही नहीं। मीना देवी जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र आप बताइए कौन सी 3 चीजें नई सीखी आपने। सर स्टेज में जाने से पहले मुस्कुराहट होना चाहिए और माइक के सही ढंग से पकड़ना चाहिए सर।
और जिससे हम बात कर रहे हैं उसे शांत से या कोमल तरीके से बात करना, अच्छे से बात करना चाहिए, आंख से आंख मिला के बात करना चाहिए, ताकि हमें उससे लगे कि ये अच्छा से ही बात और शब्द हम बोल सकें। और जैसे आई कांटेक्ट में है सर, 6 भागों में जैसे बांटना है, कटोरी के माध्यम से उसको बात करना है। और जैसे हम सर स्टेज में जाते हैं तो जैसे कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसमें अचानक समाप्त ना कर देना चाहिए, उसको धीरे से ही बात करना, ताकि लंबे तक उसे हम और बार सब बोल सकते हैं। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। चलिए मीनू जी, मीनू कुमारी जी, सादर आमंत्रित है आप बताइए कौन सी 3 चीजें आपने सीखी है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर हमें स्टेज में जाने के बाद तो ऊपर और नीचे नहीं देखना चाहिए, और सर सीधा हम लोगों की आंखों में देखना है, और 6 भागों में लोगों को विभाजित कर देना है, माने 500 रहे या 5000, उसमें ए आड़ी ई रेखा में बांटनी है। और फिर हमें आराम से जाना है और शांति से फिर बोलना है, अच्छी चीजों को ठीक ढंग से पकड़ना है, जिससे कि हमारा आत्मविश्वास ना डगमगाए। स्टेज में जाने से पहले स्माइल करना है, गहरी सांस लेनी है। स्माइल करने से हमें लोगों की तरफ देखने से आत्मविश्वास में लोग भी हमें देखेंगे तो मुस्कुराएंगे। वेरी गुड। जब आप अपनी जगह पे से खड़े होते हैं और एकदम शांति से विथ कॉन्फिडेंस विथ स्माइल जो आपके हाथ में वो अच्छी तरीके से पकड़ के चल रहे हैं ना, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस देख के लोगों को आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। लोगों को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा बोलेंगे, तो इनको सुनना बहुत जरूरी है। तो जब लोग आपको अटेंशन देते हैं तब आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। चलिए वेरी गुड। और मंजू कुमारी जी, सादर आमंत्रित हैं आप। मंजू जी प्लीज बताइए कौन सी 3 चीजें सीखी आपने। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सबसे पहले हमको स्टेज में जाने से पहले मुस्कुरा के बात करना चाहिए, अपना बॉडी लैंग्वेज को सही तरह से रखना चाहिए। पहले गहरी सांस लेना चाहिए स्टेज में जाने से पहले, ताकि हमको घबराहट ना महसूस हो। फिर उसके बाद जब हम अपने बात रखें तो आई कांटेक्ट रखना चाहिए, उसको 6 भाग में बांट लेना चाहिए, और उसको एक तरफ से नहीं देखना चाहिए, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी 6 भाग में बांटे हैं तो इधर उधर कहीं भी नजर रखना चाहिए, ताकि ये ऑडियंस को पता नहीं चले कि हमको सीरियल बाई देख रहे हैं। तो इस तरह से हमको ये सीखे आज के वेबिनार में, और अचानक से समाप्त नहीं करना चाहिए और धीरे धीरे उसको समाप्त करना चाहिए। थैंक यू सर। वेरी गुड मंजू, बहुत बढ़िया। चलिए मीना देवी जी, मीना देवी बेदी, आपका सिर्फ वीडियो ऑन है पर आप कहीं चले गए। विनय कुमार जी आप हैं हमारे साथ। नमस्ते सर। नमस्ते सर आज हम 3 बातें यही सीखे कि हमें बैठने का तरीका सीखे सर, कि किस तरह प्रकार से बैठना चाहिए, फिर किस प्रकार से खड़े होकर स्टेज में जाना चाहिए, और स्टेज में जाते समय हमें पूरा स्माइल करते हुए जाना है, और पूरा सीधा से चलना है, ना कि दाएं बाएं देखना है, ऊपर नीचे आगे की तरफ देखना है, और स्टेज में जाना है। और उसके पहले माइक चेक करना है, और माइक को ठकठकाना नहीं है, फूंक नहीं मारना है, बल्कि हेलो बोल के और सामने वालों को बताना है क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। और मतलब हिल डुल कर बातें नहीं करना है, झूलने जैसा एक जैसा खड़े होना है, और सीधा से खड़े होके बोलना है सर। और आई कांटेक्ट
में सर जैसे कि 6 कटोरी लेके हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बढ़िया, आपने बहुत डिटेल में सीखा है आज, और जो भी आप सीख रहे हैं ना वो सब आप लिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से बोले। चलिए, वेरी गुड, ये प्रैक्टिस रखना हमेशा, क्योंकि जब आपको जरूरत होगी ना तब ये नोट आपको बहुत काम आएंगे। चलिए, विनय जी आप हैं हमारे साथ, विनय कुमार। विनय जी बताइए, आज कौन सी 3 चीजें आज आपने सीखी? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ विनय जी, नमस्कार सर। नमस्कार। कौन सी 3 चीजें तो हम हमने आउट ऑफ सीखी है विनय जी? बोलिए। थोड़ा सा दूसरा जगह पे हम है, इसलिए कवरेज प्रॉब्लम है आपका। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना कवरेज देख लीजिए, तब तक दूसरे लोगों से बात करते हैं। सरिता जी आपका बाकी है ना, बोलिए। हेलो, बोल जल्दी। इडली नहीं। सरिता जी, सर अभी हम बोले, फिर से बोले क्या? नहीं नहीं, 2 सरिता जी है ना, एक सरिता राज है। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है सरिता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। सर, आज का वेबिनार से यह सीखे कि स्टेज जाने से पहले सबसे पहले मुस्कुराहट होना चाहिए। दूसरी बात है कि अपना जो बॉडी लैंग्वेज उसको सही से रखना चाहिए, नीचे ऊपर दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए। और यही है कि हम्म, जब हम कुछ स्पीच बोलने से पहले माइक को चेक करने से पहले हेलो, मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है कि नहीं, ये बोलना चाहिए। और ये आपने बताया आई कांटेक्ट वाला 6 कटोरी, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। वेरी गुड। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है नहीं, वो तभी यूज करना है जब 500 से ज्यादा का क्राउड हो और बहुत दूर तक लोग बैठे हो। जी सर। 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो सिर्फ हेलो हेलो 1-2 बार आपने बोल लिया, आपको पता चल जाएगा कि माइक बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, फिर एक लंबी सांस लेनी है और विथ स्माइल अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलिए। जी सर। अब कौन है? संतोष जी, बताइए आज की 3 चीजें क्या सीखा आपने? जी सर, आज का वेबिनार में सीखे हैं जैसे अपना बॉडी किस तरह से रखना है स्टेज में जाके, इसके बाद आत्मविश्वास के साथ वहाँ बोलना है, इसके बाद किसी भी वस्तु या सामान को ठीक से पकड़ना है। थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलिए संतोष जी, कुछ कुछ शब्द आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, पहुंच नहीं रहे हमारे से बस। माइक को चेक करना है, जैसे फूकना नहीं है, इसके हाथ मारना नहीं है, उससे आराम से बोलना है उससे। वेरी गुड। चलिए, सुल्तान जी आप बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आज के वेबिनार में सीखे कि जैसे बॉडी किस तरह रखना चाहिए, बॉडी को स्ट्रेट रखना चाहिए, ऊपर का भाग, और पैर को जितना कंधा उसी के बराबर रखना है पैर को, और हाथ को लॉक करके नहीं बैठना है,
और पैर को पैर से लगा करके नहीं बैठना है। ऐसे। और सर ज्यादा ऑडियंस हो तो उसको 6 भाग में लेना है, 6 भाग में बांट के चारों मतलब सभी तरफ ध्यान देना है, लाइन से नहीं, अलग अलग करके। वेरी। जी सर, धन्यवाद। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, जो आप आज से जो आपको वीडियो बनाना है उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, वो धनंजय जी आप बताइए। धनंजय कुमार जी, आपका वीडियो ऑफ है, ऑन कीजिए उसको। इनमें से कौन बता पाएगा कि आज से जो आपको वीडियो बनाना है, तो वीडियो बनाते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। धनंजय जी शायद नहीं है हमारे साथ अभी। बताइए, कौन बताएगा आज से जो वीडियो बनानी है उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। मैंने 3 बार बोला है उसको आज, तो आपको पता ही होगा। नहीं पता सर है तो मैं वीडियो फिर से बता देता हूँ। चाहिए। कोई बताएगा? जी सर। सावित्री जी, आप बताइए। सर वीडियो में तो पहली बात मुस्कुराहट होना चाहिए, मुस्कुराहट दिखाई देना चाहिए। और दूसरी बात है कि वीडियो में देखना बोलिए। चाहिए बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, किस तरह से हम बोल रहे हैं वो, और कहाँ पर गलती हो रहा है मेरा वो देखना चाहिए, हम उसको वेरी गुड। सुधार कर सकते हैं। देखिए, और ऑडियो में आरो और आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव। हाँ, उतार चढ़ाव देखना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। मैं इन डेप्थ आपको समझा देता हूँ फिर से। आज से जो वीडियो बनाएंगे आप, उसमें क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले मोबाइल ऐसी जगह पे रखना है जहां पे आपका अपर बॉडी पूरा दिखे। ठीक है, अपर बॉडी में बेल्ट के ऊपर का भाग पूरा दिखे, जिससे आपके हैंड जेस्चर पोस्चर हमें दिखे, आप किस तरीके से खड़े हैं वो हमें दिखे। आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए, आपके आई कांटेक्ट सबके साथ हो रहे हैं ऐसा दिखना चाहिए। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे दिखने चाहिए। जो आप बोल रहे हैं उसी तरीके से आपका बॉडी रिएक्ट करता होता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद सैंडविच फॉर्मूला का यूज उसमें करना है। शुरुआत आपको कविता से, कहानी से, किसी एनेक्डोट से, किसी अच्छे विचार से करनी है। क्लोजिंग में आपको जो पूरा आपका स्पीच था उसका निचोड़ 1 या 2 लाइन में दे देना है। ठीक है, और सारे जो वीडियोस आप बना रहे हैं 8 मिनट फॉर्मूला के तहत ही बनाने हैं, जिससे आप जो जो जहाँ पे गलतियां हो रही है उसे लिखेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और आज से आपके सारे वीडियोस पे मैं भी कमेंट डालूंगा कि यहाँ यहाँ पे आपको थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। समझ में आ गया? उस तरीके से आज से आपको वीडियो बनाने हैं। कोई सवाल है आज जो सीखा उसमें? चलिए, कोई सवाल किसी नहीं को तो कुछ भी अब पूछना हो तो भी पूछ लेना, हाँ, ताकि जिसको अगर कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना हो तो सर से बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप अभी भी पूछ सकते हैं, आप मैसेज में भी डाल सकते हैं, और आपको बाद में भी अगर याद आए तो आप हमारे ग्रुप में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, जिसका जवाब मैं ग्रुप में भी दूंगा। सही है? पर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है और वो मैं बना के ही छोड़ूंगा। और मैं जो कार्य आपको देता हूँ वो कार्य आपको डेली करना है, तो आप अच्छे वक्ता बनेंगे, वो 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सबका। मैडम, आपको सुप्रत करता हूँ माइक।
मैडम आपका माइक बंद है, माइक। बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे बच्चों को भी ये लोग सिखाएंगे और अपने आप में भी बहुत अच्छा मोटिवेट होंगे और प्लस एक अच्छे वक्ता बन सकेंगे। थैंक यू सो मच सर। सभी टीचर्स सर को थैंक यू बोलेंगे और लीव करेंगे। सर को थैंक यू बोले, लीव कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं अगले गुरुवार। धन्यवाद सर। धन्यवाद।